students, in previous class we come to know about the potential difference, electric current and the basic electrical circuit. So in today's class we will deal with some numericals and next topic is Ohm's law. Okay. Before starting, let me told you a concept that is very important. So this is the conductor I told you yesterday, which is connected with a voltage source. Yesterday I told you that the current flows in any conductor due to electrons. No current will flow due to protons, right? But students, notice that if current is in this direction, means positive to negative. Okay, if current is in this direction, then your electrons should flow in the opposite direction. Notice always that. Means if current is flowing, we already know that current flows from positive terminal to negative terminal. Okay, and electrons flows in opposite direction. So it is very important point to be noticed. And current always flows due to the electrons, not due to the protons. Okay, and students, always remember the convention of the current flow, that it will flow from positive to negative always. In a video I by mistake I write it like this, from negative, so correct it. So this is your question given. A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. First of all, find the key points in the question. So here the current is given 1 ampere. To underline that value that is given to you. So current of 1 ampere, 10 seconds का, ठीक है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से. ओके, थ्रू दैट सर्किट. तो मतलब Q आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो देखिए, आपका करंट दे रखा है 1 एम्पियर, टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स, और आपको निकालना है Q. दिस वैल्यू यू हैज़ टू फाइंड आउट. सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो सिंपल इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो ना. चार्ज देखो, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप टाइम को उस साइड लेके चले जाओ और चार्ज को इधर ही रहने दो. तो आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ठीक है, IT करके आप निकाल सकते हो. सो जब आपने चार्ज निकाला तो कितना चार्ज आएगा इसका? I इंटू टी. I कितना दे रखा है आपको? 1 एम्पियर. इंटू में टाइम कितना है? 10 मिनट. ठीक है, लेकिन आपका चार्ज किस में होता है? सेकेंड्स में होता है. टाइम सेकेंड्स में होता है और करंट एम्पियर्स में होता है. तो करंट तो आपका एम्पियर में दे रखा है, ये तो ठीक है, लेकिन टाइम आपका मिनट में दे रखा है, इसलिए हमको इसे क्या करना पड़ेगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60. तो 10 मिनट में कितने सेकेंड्स हुए? 10 इंटू 60, दैट इज 600 सेकेंड्स. तो यहाँ पे आप 10 मिनट की जगह पे क्या लिख सकते हो? 600 सेकेंड्स, और आपका आंसर आ गया 600 कूलम. क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन गिवन है. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको की पॉइंट्स ढूंढने हैं. तो चार्ज आपको दे रखा है कितना? 2 कूलम, और वोल्टेज दे रखी है आपको. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्टेज ही तो होती है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? 12 वोल्ट. तो इसको आप अलग से एक जगह पे लिख लोगे, ठीक है.
यानी चार्ज को आप किससे डिनोट करते हो, क्यू से। तो क्यू आपको कितना दे रखा है, 2 कूलम, और वी आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, राइट। चलिए अभी ये क्वेश्चन मैं मिटा देती हूँ। आपको वैल्यूज़ पता लग गई, लेकिन आपको निकालना क्या है ये भी पता होना चाहिए, है ना। डब्ल्यू आपको निकालना है, यानी कि हाउ मच वर्क डन, ये वर्क निकालना है आपने, ठीक है, ये वर्क निकालना है। तो निकालते हैं, चलो। देखिए वोल्टेज क्या होती है आपकी, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, यानी कि W को हमने इस साइड रखा और Q को उधर लेके चले गए, तो ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू। तो W इसमें आप देख लो, जिस जिसकी वैल्यू आपको गिवन है वो रख दो इक्वेशन में, और जो आपको निकालना है वो इस साइड रख दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, इसलिए हमने वर्क डन को इस साइड रखा, और बाकी गिवन थी जो वैल्यूज़ उसको इस साइड रखा। अब वैल्यूज़ रखनी है सिर्फ इसमें गिवन है जो आपको। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, और चार्ज दे रखा है 2 कूलम। तो ये आ जाएगा आपका 12 टू ज़ा 24, और वर्क डन को किस में मेज़र करते हैं, जूल्स में, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो ये 12 था ना, ये 12 वोल्ट्स में था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में था, और ये कूलम्स में था आपका चार्ज। तो देखिए वर्क डन होता है आपका, ये जो वोल्टेज होती है इसमें वर्क डन आपका जूल्स में होता है, और चार्ज कूलम्स में होता है, और वोल्टेज होती है वोल्ट्स में। तो सारी चीज़ आपको करेक्ट उसमें दे रखी है ना, जैसे वोल्टेज है आपको वोल्ट्स में दे रखी है, क्यू चार्ज है आपको कूलेंट्स में दे रखा है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यूनिट कन्वर्जन की। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला बेस आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है किसी सर्किट में, ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस भी आपने कनेक्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, आर है। तो अगर आर वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, क्या होगा, इसको हम ब्रांच मान लेते हैं, जैसे ए बी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो आप। तो मैंने इसको ए बी मान लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, आर वैल्यू है आपकी रेजिस्टेंस की, और ये आपकी वोल्टेज है वी वोल्ट, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये पॉजिटिव टर्मिनल। आपने एक्स्ट्रा में एक ये आपने कनेक्ट कर दिया इसमें एमीटर, और ये वोल्ट मीटर अक्रॉस दी रेजिस्टेंस। ओके, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है करंट को मेज़र करने के लिए। अब ये जो एमीटर है वो सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया, और वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी आपको बताऊंगी। एक पहले हम ओम्स लॉ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सिर्फ अभी आपने कि जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा अक्रॉस दी लोड। ओके, इस तरह से जहाँ पे आपने वोल्टेज मेज़र करनी है वहाँ पे आप उसके पैरेलल में लगाओगे, ठीक है। तो पैरेलल और सीरीज़ भी अभी आपको नहीं पता होगा आई थिंक। तो पैरेलल किसे बोलते हैं, पैरेलल का मतलब होता है जब दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे, तो ये पैरेलल होता है। और सीरीज़ मतलब इस तरह से जब कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज़। तो अभी इतना जानना काफ़ी है आपके लिए ओम्स लॉ को समझने के लिए। इसमें एक करंट फ्लो कर रही है, अब आपको पता है करंट कहाँ से फ्लो करेगी, चलो बताओ जल्दी से, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ है आपका, इधर, तो करंट आपकी कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, इस तरह से फ्लो करेगी, यानी नेगेटिव में एंटर करेगी। अब देखिए जो ये बैटरी कनेक्टेड है ना आपकी, ये बैटरी वेरिएबल है, यानी इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ और वोल्टेज मिलेगी, इधर कनेक्ट करोगे कुछ और मिलेगी, इधर करोगे तो कुछ और मिलेगी, यानी ये वेरिएबल वोल्टेज है। इसमें आपकी वोल्टेज है वो अलग अलग वैल्यूज़ पे आप सेट कर सकते हो। तो इसमें आपने करना क्या है एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली आपने वोल्टेज को ही वेरी करना है, और उसके प्रोपोर्शन जो चेंज आपका करंट में आएगा उसको आपने
रीड डाउन करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, फिर एमीटर से क्या करेंगे, उसका वैल्यू चेक करेंगे कि कितना करंट है। वोल्ट मीटर से रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे कितनी वोल्टेज है, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे, फिर 3 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ऐसे कोरस्पॉन्डिंगली हम क्या करेंगे, सारी मेजरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। ओके, गॉट इट। तो देखिए हमने सारी मेजरमेंट को नोट डाउन कर लिया है। ये आपको वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको करंट भी दे रखा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे आपका करंट दे रखा है और वाई एक्सिस पे आपको वोल्टेज दे रखी है। तो सबसे पहले रीडिंग क्या है हमारी, 1 वोल्ट है वोल्टेज की रीडिंग। तो ये आप स्केल कर लीजिए यहाँ पे, 1 वोल्ट, देन 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले लीजिए। मैंने 1 के गैप में लिया है, 1 एम्पियर के गैप में, ठीक है, क्योंकि हमारा आपको ऑब्वियसली दिख रहा है डिफरेंस, 1 एम्पियर 1 वोल्ट है, तो उस हिसाब से हमने स्केल ले लिया अपना, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट आपकी वोल्टेज है और 1 एम्पियर इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा आपको। इतना तो मैथ्स आता होगा आपको, बेसिक मैथ्स है तो 2 वोल्ट्स है, ग्राफ सबको आते हैं प्लॉट करने। तो ये वोल्टेज कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट के अक्रॉस करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो ये आपको मिलेगा इधर 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा इधर मिल गया। 3 वोल्ट पे कितना है करंट आपका, 3 एम्पियर है। अगर जिसको नहीं भी आता प्लॉट करना तो वो अभी सीख लो, ठीक है। तो ये देखिए, ये वोल्टेज आपको 1 वोल्ट दे रखी थी आपने, ठीक है। 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्ड करंट देखा 1 एम्पियर। तो जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मीट करेंगी ना, तो वो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, उसको आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स मिल गए आपको। अब आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो ये जब हमने मिलाया तो हमें कैसा ग्राफ मिला, एक लीनियर ग्राफ मिला। लीनियर ग्राफ बोलते हैं बच्चे इसको। लीनियर ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक वैल्यू प्रोपोर्शन में वेरी कर रही है, यानी कि जितना v बढ़ेगा उतनी ही अमाउंट में आपका i बढ़ेगा, इसीलिए ये लीनियर ग्राफ आया है। यानी कि प्रोपोर्शन, यानी जो v है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हिसाब से भी आपका डिपेंड करता है, बट ठीक है, पहले ये समझिए, जो v है आपका वो वोल्टेज के साथ वेरी करेगा, ठीक है। सॉरी, वोल्टेज है, जो करंट है आपका वोल्टेज के साथ वेरी करेगा। तो लीनियर ग्राफ से हमें क्या मिला कि जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शन किसके है, i के, या फिर आप बोल सकते हो जो i है वो प्रोपोर्शनल किसके है, v के, ऐसे बोल सकते हो। और जब आप ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब इस कांस्टेंट को आप हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने से आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो r मिलेगा i, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। सिर्फ आपका वोल्टेज वेरी करेगा और करंट वेरी करेगा, लेकिन ये आपकी सेम रहेगी। जैसे अभी हमने ओम्स लॉ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक रेजिस्टेंस हमने लिया था, उसके सीरीज में हमने एक एमीटर को कनेक्ट किया हुआ था और अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ था। तो जो हमने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था, इसमें बैटरी हमने बैटरी भी कनेक्ट की थी। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी कर रहे थे, हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग वेरी हो रही थी, और ऐसे ही एमीटर की रीडिंग वेरी हो रही थी। क्या ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो रही थी, नहीं हुई ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपका फिक्स है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। और ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा आपका, तो ये रिमेंबर, बहुत ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और कल हम ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू।